आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है, उसके बेसिस पे चार ऑप्शन गिवन है। हमें सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहले हम जो है अभिकथन को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि केंद्रीय बल ऐसा होता है कि ग्रह पर बल जो है, जो बल सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा के साथ होता है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। हमारा क्या होता है कि जो भी ग्रह होता है हमारा सूर्य के चारों तरफ इस तरीके से दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। ओके, ये क्या होता है, दीर्घवृत्तीय कक्षा होती है। और हमारा क्या होता है कि जो हमारा सूर्य होता है हमारे जो इस दीर्घवृत्तीय कक्षा के एक फोकस पे स्थित होता है। तो हमारा सूर्य जो है यहाँ कहीं स्थित होता है और हमारा क्या करता है कि जो हमारा जो है ग्रह होता है यहाँ पे जो है सूर्य के चारों तरफ इस तरीके से दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। तो यहाँ पे इसका द्रव्यमान हम जो है कैपिटल एम से डिनोट कर दे रहे हैं, ग्रह के द्रव्यमान को स्मॉल एम से डिनोट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी इस सूर्य के द्वारा इस पे जो भी बल लगाया जाता है ये हमारा क्या होता है, इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पे ये होता है। क्योंकि हमारा क्या होता है, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये सूर्य इस पे जो बल लगाएगा यहाँ पे केंद्र की तरफ, अपने केंद्र की तरफ इसको आकर्षित करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बल आ रहा है ये सूर्य के केंद्र से होके जा रहा है। मीन्स यहाँ पे जो भी हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये क्या होता है कि यहाँ पे जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमारा क्या होता है, केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर लगता है। तो मीन्स हमारा जो है केंद्र से होकर जाता है, केंद्र को जो है मिलाने वाली रेखा पर होता है। केंद्र को जो है इसकी जो डायरेक्शन होती है गुरुत्वाकर्षण बल की, केंद्र को मिलाने वाली जो है रेखा पर होती है। अगर ये केंद्र पे मिलाने वाली रेखा पर है तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है हमारा क्या होता है, सूर्य के द्वारा ग्रह पे लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है केंद्रीय होता है। क्योंकि ये हमारा जो है ये बल हमारा सूर्य के केंद्र की तरफ हमेशा फोकस्ड होता है। चाहे इस ग्रह की स्थिति कहीं भी हो जाएगा, चाहे ग्रह यहाँ भी आ जाए तो भी जो बल लगेगा यहाँ पे इसके केंद्र की तरफ लगेगा। तो हमेशा जो है बल क्या होता है कि सूर्य हमेशा जो है ग्रह पे बल हम अपने केंद्र की तरफ लगाता है और बल हमेशा जो है इसके केंद्र से होके जाता है। इसलिए हमारा क्या होता है कि जो सूर्य के द्वारा ग्रह पे बल लगाया जाता है वो कैसा बल होता है, हमारा ये केंद्रीय बल होता है। तो यहाँ से हमारा क्या पता चलता है कि जो हमारा अभिकथन है ये क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। तो इसमें यही बात बोली जा रही है कि केंद्रीय बल ऐसा होता है कि ग्रह पर बल जो है सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा के साथ होता है। तो यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। तो इसलिए हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, केंद्रीय बल होता है। अब हमारा जो है तर्क में क्या बोला जा रहा है कि कोणीय संवेग संरक्षण किसी भी केंद्रीय बल के लिए वैध होता है। तो यहाँ पे ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कोणीय संवेग संरक्षण का ये मतलब है कि हमारा इसका जो कोणीय संवेग होना चाहिए, नियत होना चाहिए। अगर कोणीय संवेग किसी भी जो है किसी भी बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग तभी नियत होता है जब उस पर लगने वाला जो है बल आघूर्ण जो है शून्य हो जाए। अगर यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल इसके केंद्र से होके जा रहा है तो इस सूर्य के केंद्र के सापेक्ष हमारा क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण शून्य हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या होगा, कोणीय संवेग नियत रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई पॉइंट ये ले लेते हैं इस बिंदु के सापेक्ष जो है इस बल के कारण कोणीय संवेग नियत रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा जो है सूर्य के केंद्र के सापेक्ष जो है यहाँ पे जो है इस बल के कारण जो हमारा कोणीय संवेग आएगा वो हमेशा नियत रहेगा, क्योंकि बल आघूर्ण हमारा क्या है, शून्य है। तो कोणीय संवेग संरक्षण जो है किसी भी केंद्रीय बल के लिए इसीलिए वैध होता है क्योंकि हमारा जो है केंद्रीय बल हमेशा जो है उस बिंदु से होके जाता है जिसके सापेक्ष हम कोणीय संवेग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमेशा सूर्य के केंद्र से होके जाएगा और इसी के सापेक्ष हमारा क्या होगा, कोणीय संवेग नियत रहेगा। इसलिए यहाँ पे हमारा जो है तर्क भी सही हो जाता है, लेकिन तर्क जो है हमारा तर्क जो है हमारा जो है ये कथन का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं होगा, क्योंकि दोनों हमारे अलग अलग स्टेटमेंट हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे लॉजिक दिया जा रहा है ये हमारा इससे मैच नहीं कर रहा है। अगर ये बोला होता कि जो भी बल लगता है वो हमारा सूर्य के केंद्र से होकर जाता है, इसलिए हम इसको केंद्रीय बल बोलते हैं, चाहे हमारी जो है ग्रह की पोजीशन कोई भी हो। तो ये बात हमारी जो है तर्क में नहीं बोली जा रही, इसलिए तर्क हमारा अभिकथन का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं होगा। यहाँ पे हमारा ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसमें सही व्याख्या बोल रहा है। सेकंड हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, इसमें दोनों सही बोला है लेकिन तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थर्ड और फोर्थ हमारे रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।